वज़ीर आला पंजाब का मियांवाली के किसानों को फीकस 5 एकड़ ज़रई ज़मीन देने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज का मियांवाली में जलसे से खिताब। कहा किसानों को 5 एकड़ अराजी 25 साल की लीज पर दी जाएगी। 8 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड दिया जाएगा। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अवाम के साथ बदतमीजी नहीं करने दूंगी। पंजाब में 20 साल में इतना काम नहीं हुआ जितना 2 साल में हुआ है। जो ग्रीन बस लाहौर में चल रही है वो मियांवाली में भी चल रही है। रमजान में मुस्तहिक लोगों के लिए घर की दहलीज पर 10-10 हजार रुपए पहुंचेंगे। पंजाब खवातीन के लिए महफूज सूबा है, किसी फ्रॉड को अब वोट नहीं देना। मरियम नवाज का मियांवाली में मेडिकल और ज़रई कॉलेज बनाने का ऐलान। भारत सिंध ताज मुआहदे की पासदारी करे। पाकिस्तान पुरअमन तरीके से तमाम मसाइल हल करना चाहता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने लोगों के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह वफ्द भी होगा। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के सबूत आलमी सतह पर पेश किए। पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज रखता है। क्रिकेट में सियासत को मुलव्वस करना या उसको हथियार बनाना अफसोसनाक है। भारत क्रिकेट को बांग्लादेश के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को जाती मुआलजीन तक रसाई देने का हुक्म। बच्चों से फोन पर बात कराने की भी हिदायत। अदालत का दोनों अहकामात पर 16 फरवरी से पहले अमल दरामद का हुक्म। बानी पीटीआई की जेल में हालत और फराहम करदा सहूलियात से मुतल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर फैसला महफूज कर रहे हैं। रिपोर्ट में पेश की गई दिगर सिफारिशात को खुद देखेंगे। सेहत का मसला सबसे अहम है। सेहत के मामले पर मुदाखलत की जरूरत है। सेहत के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी पीटीआई से मुलाकात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में बानी पीटीआई की आंख के फौरी मुआयने का मुतालबा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बानी का तिबी मुआयना उनके जाती डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ से कराया जाए। बानी पीटीआई मुलाकात के दौरान बर वक्त इलाज न मिलने पर परेशान नजर आए। बानी पीटीआई की दाईं आंख की बिनाई अचानक और मुकम्मल खत्म होने पर इलाज का अमल शुरू किया गया। इंजेक्शन लगाए जाने के बावजूद उन्हें 10 से 15% नजर आता है। बानी ने बताया कि 3 माह बिनाई कम होने का इशू दरपेश आया। जेल हुकाम से इसे सीरियस ना ही एड्रेस करने की कोशिश की गई। बानी पीटीआई का बहनों और रिश्तेदारों से मुलाकात न होने पर मायूसी का इजहार। बांग्लादेश का अगला वजीर आजम कौन होगा? बीएनपी और जमात इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग का अमल जारी। मुकामी वक्त के मुताबिक पोलिंग 4:30 बजे तक जारी रहेगी। 12 करोड़ 76 लाख से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 299 नशिस्तों पर 1981 उम्मीदवार मैदान में। हुकूमत बनाने के लिए 300 में से कम 151 नशिस्तों पर कामयाबी जरूरी। तारिक रहमान बीएनपी के जानिब से वजारत उस्मा के उम्मीदवार। जमात इस्लामी की तरफ से शफीकुर रहमान मदे मुकाबिल। बांग्लादेश के अबूरी सरबरा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने वोट कास्ट कर दिया। सरबरा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तारिक रहमान ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। अवामी लीग के उम्मीदवारों पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी आए। जेंजी बांग्लादेश के इलेक्शन में अहम किरदार अदा करने को तैयार। 3 करोड़ से जायद नौजवान वोटर्स का किरदार फैसला कुन होगा। आम इंतखाबात में जेंजी को किंग मेकर करार दिया जाने लगा। 17 करोड़ 30 लाख से जायद की आबादी वाले बांग्लादेश में 12 करोड़ 70 लाख शहरी वोट के लिए रजिस्टर्ड। 50 लाख वोटर्स पहली बार वोट कास्ट करेंगे। 44% वोटर्स की उम्र 18 से 37 साल के दरमियान है। 600 से ज्यादा उम्मीदवार 44 साल या उससे कम उम्र के हैं। पोलिंग पर एक रेफरेंडम का बैलेट पेपर भी है। रेफरेंडम में आवाम से हालिया कानून साजी बारे राय ली जाएगी। महंगाई, बेरोजगारी, भारतीय असर रसूख का खात्मा अहम मुतालबात हैं। बीएनपी और इत्तेहाद को 44% से ज्यादा वोट मिलने का इम्कान। जमात इस्लामी और इत्तेहाद को 43% वोट मिल सकते हैं। इलेक्शन में 1400 उम्मीदवार पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। पोलिंग के मौके पर 9 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात।
बांग्लादेश की सियासत में 17 साल बाद एक नया मोड़। शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद बांग्लादेश का सियासी मंजरनामा तब्दील। बीएनपी अपने कायम मुकाम चेयरमैन तारिक रहमान की क़यादत में मजबूत जमात बनकर सामने आई। 2 दहाइयों की पाबंदियों के बाद जमात इस्लामी पूरी कुव्वत के साथ सियासी मैदान में मौजूद। जमात इस्लामी 11 जमाती इत्तेहाद की क़यादत कर रही है। इत्तेहाद में तलबा तहरीक की जमात, नेशनल सिटीजन पार्टी भी शामिल है। जमात इस्लामी ने हिंदू उम्मीदवार को भी टिकट जारी किए हैं। जातीय पार्टी भी भरपूर मुकाबला करने के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी से अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुआविन वज़ीर बराए जनूबी और वसती एशिया जॉन मार्क की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर भी मौजूद। अमरीकी वज़ीर की इस्लामाबाद और कोयटा के हालिया दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत। मुतासरीन से इज़हार ताज़ियत। इंसदाद दहशतगर्दी बिलखसूस दाखिली सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। माइनिंग, मिनरल्स और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी और शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब के सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का मिशन। लाहौर के 10 सरकारी अस्पतालों समेत पंजाब के 35 अस्पतालों के कैमरे सेफ सिटी सिस्टम से मुंसलिक। लाहौर के गंगाराम, लेडी एचिसन, जनरल, मियां मनशा और नवाज शरीफ अस्पताल के कैमरे सेफ सिटी सर्वेलेंस सिस्टम में शामिल। फैसलाबाद, भावलपुर, रावलपिंडी, गुजरावाला और सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरों के अस्पतालों के कैमरे भी सेफ सिटी से मुंसलिक। एमरजेंसी, इंडोर, आउटडोर और दाखिली और खारिजी रास्तों के सेफ सिटी कंट्रोल रूम से सर्वेलेंस जारी। हंगामी सूरत हाल में फौरी मदद मुमकिन हो सकेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अटॉर्नी जनरल्स के सर्विस रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी। 10 साल से जायद खदमात अंजाम देने वाले असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल्स के लिए खसूसी अलाउंस, तवील खदमात अंजाम देने वाले एडिशनल अटॉर्नी जनरल्स को स्पेशल एडिशनल एजी अलाउंस मिलेगा। सदर की मंजूरी के बाद यह तरमीम फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। तरमीम का मकसद कानून अफसरान की तवील मुद्दती खदमात का इतराफ और माली मेरात फराहम करना है। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा सीएमएच में ज़ेरे इलाज हैं। आईएसपीआर के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को अपनी रिहाइशगाह पर गिरने से चोट आई। पाक फौज में अफसर भर्ती होने के लिए मजहब की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं। पाकिस्तान के पहले सिख ऑफिसर हरचरण सिंह को लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। हरचरण सिंह की तरक्की अक़लियतों के बिला इम्तियाज आगे बढ़ने की एक जिंदा मिसाल। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तकरीबन 22 गैर मुस्लिम फौजियों ने वतन अजीज के लिए अपनी जानें कुर्बान की। हरचरण सिंह बाबा गुरु नानक की धरती ननकाना साहिब से ताल्लुक रखते हैं। 27 अक्टूबर 2007 को पाक फौज के पहले सिख कमिश्नरेंट ऑफिसर बने। ताल्लुक 12 बलोच रेजिमेंट से।